नमस्कार, मैं हूं रजत शर्मा। भारत ने गेहूं पर बैन लगाया और बांग्लादेश को भेजना बंद किया तो बांग्लादेश पहुंच चुका है अमेरिका। और देखा जाए तो एक समय था कि जब बांग्लादेश को कोई भी अनाज चाहिए होता था तो वह भारत के दरवाजे पर आता था। लेकिन भारत ने इस तरीके से बांग्लादेश को उनकी औकात दिखाई और उनके लिए गेहूं के एक्सपोर्ट को बंद किया, तो अब उन्हें अपनी गेहूं खरीद के लिए अमेरिका के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है। और खबर आ रही है कि उन्होंने 5 साल तक गेहूं खरीदने के लिए अमेरिका के साथ एक बड़ी डील फाइनल कर लिया है ताकि उनकी जनता का पेट भरा जा सके। तो आखिरकार पूरी डेवलपमेंट क्या है और भारत बांग्लादेश को गेहूं का एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है, यह सारी जानकारी इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल हाल ही में बांग्लादेश ने अमेरिका के साथ 7 लाख मेट्रिक टन गेहूं खरीद के लिए 5 सालों तक के लिए एग्रीमेंट फाइनलाइज कर लिया है। लेकिन इस खबर के आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि बांग्लादेश को अमेरिका से गेहूं क्यों खरीदना पड़ रहा है। क्योंकि पहले तो बांग्लादेश को अगर कोई भी खाने पीने के वस्तुओं की जरूरत होती थी तो वह भारत के सामने आता था और भारत ही उन्हें सारी चीजें एक्सपोर्ट करता था। तो देखिए, भारत ने बांग्लादेश की आर्थिक लुंगी में ऐसा छेद किया और अमेरिकी सरकार के राजनीतिक जाल में ऐसा फंसा कि उनके पास अमेरिका से गेहूं लेने के अलावा कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं है। यह कहानी शुरू होती है 2022 से, जब भारत ने अपने देश में गेहूं महंगा ना हो इसलिए उसका निर्यात यानी एक्सपोर्ट रोक दिया था। उस समय रूस यूक्रेन की लड़ाई और भारत में गर्मी की वजह से फसल खराब हो रही थी। भारत ने कुछ देशों को छूट दी थी, जैसे यूएई, नेपाल और बांग्लादेश। इन देशों को भारत सीधे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की डील में गेहूं भेजता था। देखा जाए तो बांग्लादेश और भारत के रिश्ते पहले बहुत अच्छे थे। ऐसे में जब भी बांग्लादेश को जरूरत पड़ी भारत ने तुरंत मदद की, क्योंकि भारत के पड़ोस में है तो अनाज सस्ता भी पड़ता था, ना कि बराबर ट्रांसपोर्ट और बीमा का खर्च आता था। आपको बता दें कि बांग्लादेश 85 से 90% गेहूं बाहर से मंगवाता है और उसकी पहली पसंद भारत ही होता था। भारत 2021-22 में बांग्लादेश को सबसे अधिक गेहूं निर्यात करता था, जो कुल निर्यात का 56-12% था। वित्तीय आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में भारत ने बांग्लादेश को कुल 7 मिलियन टन गेहूं का निर्यात किया था, जिससे $1 बिलियन का भुगतान भारत को बांग्लादेश से मिला था। यहां तक कि साल 2022 में जब इमरजेंसी में भी बांग्लादेश ने भारत से गेहूं की डिमांड की थी तो भारत में 4 लाख मेट्रिक टन गेहूं का एक्सपोर्ट बांग्लादेश को किया था। लेकिन अब कहानी बदल गई है। शेख हसीना की सरकार जाने के बाद भारत ने गेहूं भेजने में देरी की और रोक लगा दी। बांग्लादेश ने इस बार भारत से कुछ मांगा भी नहीं। पहले रूस से बात की पर डील ज्यादा दिन नहीं चली, तो अब उसने अमेरिका से 5 साल की गेहूं की डील कर ली है। बांग्लादेश की फूड मिनिस्ट्री और अमेरिका की एक संस्था ने समझौता किया है, जिससे पता चलता कि अब हर साल बांग्लादेश 7 लाख टन गेहूं अमेरिका से खरीदेगा, जहां इस डील की कीमत होगी करीब $200 मिलियन हर साल। ऐसे में देखा जाए तो बांग्लादेश भारत की अपेक्षा अमेरिका से गेहूं खरीदना काफी ज्यादा महंगा पड़ रहा है। तो सवाल यह उठता है कि क्या यह सिर्फ गेहूं की डील है या इसके पीछे कुछ और चाल है। तो इसके लिए देखा जाए तो कुछ ही दिन पहले अमेरिका ने बांग्लादेश पर 35% का टैक्स लगाने का ऐलान किया है, जो 1 अगस्त से लागू हो रहा है। अब कहा जा रहा है कि बांग्लादेश ने अमेरिका को खुश करने के लिए यह डील की है ताकि टैक्स में राहत मिल सके। भारत की बात करें तो भारत ने गेहूं पर बैन सिर्फ अपने लोगों के लिए लगाया था ताकि कीमतें ना बढ़े और गरीबों को राशन मिलता रहे। अब प्रोडक्शन थोड़ा सुधर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी पूरी तरह बैन नहीं हटाया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत को बांग्लादेश को फिर से प्राथमिकता देनी चाहिए थी या फिर भारत को ऐसे ही बांग्लादेश के खिलाफ कड़ा रवैया अपनाना चाहिए। तो इसके लिए बता दें कि एक्सपर्ट का मानना है कि हो सकता है भारत देना भी चाहता हो, लेकिन बांग्लादेश की नई सरकार ने गेम पलट दिया। अब बांग्लादेश अमेरिका का लॉन्ग टर्म ग्राहक बन गया है, क्योंकि पहली बात तो
अमेरिका को गेहूं बेचकर पैसा कमाने का ऑप्शन मिल गया है, और दूसरी बात, अमेरिका का दबदबा भारत के बगल भी हो जाएगा। पर यह बात यही खत्म नहीं होती दोस्तों। बांग्लादेश ने अमेरिका की गोदी में जाकर सिर्फ गेहूं की डील नहीं की है, उसने भारत जैसे भरोसेमंद दोस्त को नीचा दिखाया है। एक ऐसा देश जिसने हर मुसीबत में बांग्लादेश को उठाकर खड़ा किया, 1971 की जंग में खून बहाया, लाखों शरणार्थियों को पाला, और जब जब बांग्लादेश को अनाज, पानी, बिजली की जरूरत पड़ी, भारत ने अपना दरवाजा खोल दिया। लेकिन जैसे ही सत्ता बदली, बांग्लादेश ने दिखा दिया कि उसकी याददाश्त कितनी कमजोर है। अब वह अमेरिका से गेहूं खरीदेगा और बदले में अपनी विदेश नीति को भी गिरवी रख देगा, क्योंकि अमेरिका किसी को फ्री में कुछ नहीं देता। हर डील के पीछे उसका मास्टर प्लान होता है। सोचिए, अमेरिका पहले पाकिस्तान को हथियार देता है, फिर अफगानिस्तान से निकलते ही चीन को रोकने के लिए इंडिया से दोस्ती का नाटक करता है। अब जब भारत रूस के करीब गया तो बांग्लादेश को खरीद लिया। फिलहाल कुछ भी हो, जब बांग्लादेश का कोई भी फैसला भारत के प्रति है ही नहीं, तो भारत को भी इन्हें गेहूं एक्सपोर्ट करने से कोई फायदा है। और भारत ने खुद भी कहा है कि हम गेहूं का एक्सपोर्ट फिलहाल हम नहीं करेंगे। और जिन्होंने कुछ खास रिक्वेस्ट की है, भारत ने अपने उन्हीं पड़ोसी देशों से राजनीतिक संबंध बनाए रखने के लिए केवल कुछ सीमित मात्रा में एक्सपोर्ट की अनुमति दिया है। और बांग्लादेश के प्रति भारत के सख्त रवैया को देखा जाए तो भारत ने झूठ और संबंधित फाइबर उत्पादों का एक्सपोर्ट बंद करने के साथ साथ ही रेडीमेड कपड़े, रिफाइंड खाद्य पदार्थ, प्लास्टिक उत्पाद और कुछ वस्तुओं के आयात के लिए बंदरगाह प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। इसके अलावा भारत ने ट्रांसशिप सुविधा भी रोक दी है, जिसका असर बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री पर पड़ा है, क्योंकि भारत के माध्यम से जो तीसरे देश में बांग्लादेश का एक्सपोर्ट हो पाता था, वह अब काफी ज्यादा कम हो गया है, जिससे अनुमान है कि बांग्लादेश का 66,000 करोड़ का नुकसान केवल इसी एक्सपोर्ट के घटने से होगा। भारत को बांग्लादेश की वजह से जो दूसरा सबसे बड़ा फायदा हो रहा है, वह मिल रहा है भारत की टेक्सटाइल और गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में, क्योंकि भारत इस मामले में दुनिया का 6वां सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। लेकिन जिस बांग्लादेश के कंपटीशन के चलते भारत को पीछे हटना पड़ता था, वह बांग्लादेश आज खुद मैदान से पीछे हट चुका है। और अनुमान है कि 2030 तक 9 लाख करोड़ तक भारत कपड़ा निर्यात पहुंच जाएगा, जो कि इस समय 3 लाख करोड़ के आसपास है। यानी कि सीधा 3 गुना बढ़ोतरी करेगा, जो कि भारत को एक मजबूत इकोनॉमी बनाने के लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। क्योंकि भविष्य में कौन सी इंडस्ट्री रहेगी, कौन सी जाएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन कपड़ा एक ऐसी चीज है जिनकी डिमांड कभी भी कम नहीं होगी, बल्कि बढ़ती ही जाएगी, दुनिया चाहे कितनी डेवलप क्यों ना हो जाए। बाकी आप लोगों से अंत में यही सवाल है कि भारत ने गेहूं का एक्सपोर्ट बंद करके सही किया या नहीं। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।